बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम इस विषय पर शुरू करें तो मैं सबसे अखंड ब्रह्मांड के प्रतीक ओम, भारत माता, वीणा वादनी मां सरस्वती और अपने समस्त गुरुजनों को नमन करते हुए यहाँ पर पधारे हुए अपने सभी साथी सहायक प्राध्यापकों का स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका भी मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मेरी आवाज उठेगी तब तक, मेरी आवाज उठेगी तब तक जब तक श्रृंगार नहीं होगा, और मेरी आवाज उठेगी जब तक संपूर्ण भारतवर्ष का प्रसार नहीं होगा। बोलो भारत माता की जय। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर आपको पता है कि जिस शास्त्र ग्रंथ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह न केवल भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य उपहार रहा है, अमूल्य धरोहर रहा है, बल्कि उसने युगों युगों से हमें प्रकाश स्तंभ की भांति प्रकाशित करने का काम किया है। गीता, अगर मैं गीता के संपूर्ण नाम की बात करूं तो इसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता, तो मूल प्रश्न तो ये उठता है कि आखिर श्रीमद् भागवत गीता है क्या, हम क्यों इसको श्रीमद् कहते हैं? कभी प्रश्न उठा आपके दिमाग में? उठना चाहिए। आखिर जब हम बोलते हैं श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, हमने श्रीमद् क्यों लगा दिया इसमें? कुछ तो होगा। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, श्री का मतलब होता है चमक या समृद्धि, और मध्य का अर्थ होता है युक्त किया हुआ, अर्थात जो समृद्धि से और चमक से युक्त है। अब भगवत गीता क्या है? तो भगवत का मतलब है ईश्वर या भगवान, और गीता का मतलब है गीत, अर्थात ईश्वर के द्वारा बोले गए ऐसे गीत जो न केवल सम्मान से युक्त हैं बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि को धारण किए हुए हैं, वही श्रीमद् भगवत गीता है। तो श्रीमद् भगवत गीता क्या है? ईश्वर के ऐसे गीत जो न केवल साम्राज्यिक समृद्धि से, सांस्कृतिक चमक से युक्त है, बल्कि युगों युगों से हमें प्रकाशित कर रहे हैं। तो मैंने आपको श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बताया, लेकिन मूल प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये गीता आई कहां से, है ना? थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा। आपको पता होगा कि द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ था। सभी इस भीषण युद्ध से परिचित होंगे। जब कौरवों ने, अधर्मी कौरवों ने पांडवों का पूरा अधिकार छीन लिया, श्री कृष्ण ने समझाया कि भैया कुछ मत दो, कम से कम 5 गांव की भूमि दे दो। मांगा था ना 5 गांव की भूमि, श्री कृष्ण समझाने गए। अरे दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव तो छोड़ दो, सुई के नोक की बराबर भूमि नहीं दूंगा, और उल्टा कृष्ण को मारने चला। इस पर एक कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने रश्मि रश्मि में लिखा कि दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधु से साधने चला। जब नाश मुझ पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में विलीन झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, और जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां दुर्योधन बांध मुझे। जब दुर्योधन और पूरी सभा ने इस कृष्ण की चेतावनी को नहीं माना, तब कृष्ण ने शंखनाद किया महाभारत के युद्ध का। तो यहां से आरंभ होता है महाभारत का युद्ध। और कमाल की बात यह है कि इस युद्ध में कोई दुश्मन नहीं था एक दूसरे का। भाई दुश्मन होते तो अस्त्र चलाया जाता, शस्त्र चलाया जाता, सब भाई बंधु थे, सब आपस में, कोई दादा है, कोई फूफा है, कोई चाचा है, कोई मित्र है, कोई कुछ है। ऐसी परिस्थिति में अर्जुन के मन में संशय आना स्वाभाविक था। क्या आप अपने पिताजी के ऊपर अस्त्र चला सकती हैं? नहीं चला सकते। अपने दादा के ऊपर कोई विद्यार्थी अस्त्र चला सकता है? नहीं चला सकता। सामने भीष्म पितामह खड़ा है, अर्जुन का दादा, तो अर्जुन के मन में संशय होना स्वाभाविक था, लाजमी था। तो अर्जुन ने कहा कृष्ण से कि हे केशव, मुझसे नहीं हो पाएगा। जैसे आज का विद्यार्थी सोचता है मुझसे नहीं हो पाएगा, सोचते हो ना, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो बड़ा बलहरा का रहने वाला हूं या रहने वाली हूं। तो अर्जुन को भी लगा कि मेरे सामने जो खड़े हैं ना, इनका वध मैं नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन कर्म से चित होने लग गया। कर्म से चित होने मतलब कर्म से विचलित हो गया। तब कृष्ण ने घोषणा की कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति
पता नहीं है, जब जब भारतवर्ष में धर्म की हानि होती है, अधर्म हावी होता है, तब तब मैं धर्म के उत्थान के लिए इस संसार में आता हूँ। अरे अर्जुन, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् अधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए, साधुओं के उद्धार के लिए, पापियों के विनाश के लिए मैं ही युग युग में आता हूँ और मैं ही तेरे रूप में आया हूँ। वास्तव में तू संहार नहीं करने वाला, संहार मुझे करना है। तू ये मत सोच कि तू जिसे मार रहा है वो तेरे दादा है, तेरे भाई है, तेरे बंधु है। दरअसल वो भी मैं हूँ और तू भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। तो इस प्रकार अर्जुन को उन्होंने जब कर्म के रास्ते पर लाने का प्रयास किया, कर्म से विचलित अर्जुन को जब वे निष्काम कर्म योग की भूमि पर लाए, तब यहीं पर श्रीमद् भागवत गीता की रचना हुई। लेकिन मूल प्रश्न यह भी उठता है कि भैया द्वापर युग में तो श्रीमद् भागवत गीता हो गई थी, आज 21वीं शताब्दी के बाद में हम क्यों याद कर रहे हैं गीता को? तो साथियों, केवल देश काल बदला है, परिस्थिति बदली है, अर्जुन बदला है। कर्म से विचलित मानव आज भी उसी तरह विचलित ही बना हुआ है। आज भी मानव विचलित, आज भी चाहे आप शिक्षक को देख लो, विद्यार्थी को देख लो, प्रोफेसर को देख लो, सिविल सेवक को देख लो, प्रत्येक अपने मार्ग से, अपने पद से विचलित ही आपको दिखाई देंगे। मुझे बड़ा संशय होता है कि शायद 5% लोग भी अपना काम ईमानदारी से करते होंगे। जब आज का मानव इस भौतिकवादी संस्कृति में फंसकर निराशा, द्वंद्व, विकल्पों की होड़ में फंसकर रह गया है, तब ऐसे समय में हमें फिर से एक बार गीता की याद आती है। क्योंकि गीता क्या थी? विकल्पों के चयन की गाथा। गीता क्या थी? अधर्म से लोगों के विनाश की गाथा। गीता क्या थी? मोह में फंसे हुए अर्जुन को कर्म के रास्ते पर लाने की गाथा। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब आज आप कर्म से विचलित हो गए तो अब फिर से गीता की जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि आज का विद्यार्थी इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा में, आज का युवा इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा में निराश होकर बैठ गया है। जिस प्रकार अर्जुन निराश होकर बैठ गया था, भैया मैं किसके ऊपर अस्त्र चलाऊं? ये तो सब मेरे अपने। आज का विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा से परेशान है। किस पेपर में क्वालिफाई करूं, कैसे क्वालिफाई करूं, कैसे होगा? शायद मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन के पास भी यही संशय है, मार भी पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा। तो जब आज का विद्यार्थी संशय से ग्रस्त है, तो आपको नहीं लगता कि हमें गीता पर चर्चा करनी चाहिए? तो मध्य प्रदेश शासन ने इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गीता का कार्यक्रम बनाने की तैयारी की। जब कर्म से भटका हुआ मनुष्य मुझे घूमता हुआ दिखाई देता है, तब मुझे कृष्ण का वो संदेश याद आता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भूमाते संगो असत्तो कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अरे मानव तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, और तू जैसा कि सर ने बताया फल में लीन है। बड़े मजे की बात है कि जब मैं खुद पढ़ता था तो मेरे दिमाग में मेहनत करने से ज्यादा फल की चिंता सताती रहती है। कैसी चिंता सताती है? सफल हो भी पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, अगर हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, कहां जाऊंगा, कैसे करूंगा। क्योंकि ये जो मानव है ना, ये मेहनत करना नहीं जानता, इसे चाहिए आराम। अब मजे की बात ये है कि कर्म करने में मेहनत लगती है, सोचने में मेहनत नहीं लगती। बड़ी कल्पना कर लिया। तो कृष्ण संदेश देते हैं कि हे मानव, तू मात्र कल्पना में समय बर्बाद कर रहा है, फल की चिंता में समय बर्बाद कर रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ होना है तो तेरे वास्तविक कर्म से होना है। आज का विद्यार्थी मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, आता है तुम्हारा? सबके आता है ना? पढ़े कि नहीं पढ़े, पास तो हो ही जाना है, फेल तो हो ही जाना है, 33% बना ही लेना है। अरे बेटा, अगर पास और फेल होने का प्रश्न होता ना, तो दुनिया गाथाओं से भरी होती। कई संसार में आए और चले गए, तो किसी को याद नहीं रखते। याद उसको रखा जाता है, कुछ करके जाता है। तो गीता का निष्काम कर्मयोग का संदेश विद्यार्थियों के लिए संदेश देता है कि आपका कर्म केवल कर्म करना है। न केवल विद्यार्थियों को, वो देश के प्रत्येक युवा को, विश्व के प्रत्येक मानव को संदेश देता है। विद्यार्थी का कर्म पढ़ाई करना है, किसान का कर्म खेती करना है, नेता का कर्म, राजनेता का कर्म राजनीति करना है, प्रोफेसर का कर्म पढ़ाना है। लेकिन दुख की बात है कि आज प्रत्येक मानव अपने कर्म से चुप दिखाई पड़ रहा है, कर्म से विचलित दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में गीता का निष्काम कर्मयोग का दर्शन हमारा रास्ता दिखाता हुआ प्रतीत होता है मुझे। आज का प्रत्येक मानव, प्रत्येक युवा, कोई कहता है मैं सिख हूं, कोई कहता है मैं ईसाई हूं, कोई कहता है मैं मुसलमान हूं, कोई कहता है मैं हिंदू हूं, सब लड़े मरे जा रहे हैं। और वास्तविक हमारे में कोई नहीं जानता धर्म का। क्या धर्म का कोई वास्तविक में जानता है? नहीं जानता। अगर जानता होगा
आपस में नहीं लड़ता। ऐसे में गीता का वो संदेश कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां, मैं तुम्हें सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा, मा शुचा, शोक मत कर। तो गीता का ये दर्शन कहीं ना कहीं हमें समरसता का संदेश देता है। कैसे समरसता का संदेश? कि अरे भैया, इस संसार में तो केवल एक परम तत्व है, उस परम तत्व को ध्यान में रखते हुए केवल कर्म कर, और हम क्या है, कर्म कोई नहीं कर रहा। तो क्या आपको नहीं लगता कि गीता का संदेश हमें समरसता सिखा रहा है? नहीं लगता आप लोगों को? तो ऐसी स्थिति में गीता हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आज का मानो थोड़ा सा सुख मिल गया। अभी एक गजल बड़ी प्रसिद्ध हुई, तुम्हारी दौलत नहीं नहीं, सुना? यस सर। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं। आज का मानो थोड़ा सा सफल हो गया, मात्र थोड़ा सा, आज जगह घड़ी छलकत जाए, थोड़ा सा सफल हो गया, आसमान में चढ़ जाता है। अरे भैया रे, हम तो कलेक्टर बन गए, ठीक है। और अगर निराश हो गया, असफल हो गया, भाई जरूरी थोड़ी कि सफलता मिले। अगर निराश हो गया तो मजे की बात यह है कि वो सोचता है कि दुनिया ही खत्म हो गई, जिंदगी खत्म हो गई। सुख के क्षणों में आसमान में चढ़ा जा रहा है, दुख के क्षणों में धरती में धंसा जा रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विसंगति, तालमेल कुछ नहीं। ऐसे में गीता का संदेश, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वपास्यसि। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सबको समभाव में दे। अरे कुछ भी आए तेरे जीवन में, सुख आए दुख आए, लाभ आए हानि आए, तू ये मान कि ईश्वर की इच्छा थी, और ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर ले, केवल कर्म कर। गीता में ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। क्या कहा गया है? मैं अपने विद्यार्थियों को कई बार क्लास में बोलता हूँ, अरे स्थित प्रज्ञ होकर पढ़ो, फिर देखना कमाल। आज पता चला होगा कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है। स्थित प्रज्ञ होने का मतलब है कि आपके सामने चाहे सुख आए दुख आए, सफलता आए या सफलता आए, आप तो ये मानोगे कि भैया मैंने तो अपना कर्म किया है, मेरा काम केवल कर्म करना है, बाकी ईश्वर की इच्छा थी, सब कुछ सौंप। मैं विद्यार्थियों को जब भी पढ़ाता हूँ तो एक कंसेप्ट समझाता हूँ, बंदर के बच्चे को और बिल्ली के बच्चे का, ठीक है ना? बंदर के बच्चे को आपने देखा, बिल्ली के बच्चे को भी देखा होगा। बंदर का बच्चा अपनी माँ को ऐसे पकड़ लेता है, पकड़ लेता है ना, और बिल्ली का बच्चा क्या करता है, अपने आप को छोड़ देता है। मम्मी अगर उठाना हो तो उठा लो, और मारने के लिए छोड़ना है तो छोड़ दो, हम तो पकड़ेंगे भी। तो असली भक्ति वो है, असली कर्म वो है जब आप सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़कर कर्म करते चलो। जिस प्रकार बिल्ली का बच्चा अपनी माँ के ऊपर छोड़ देता है कि बचाना चाहो तो बचा लो, छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, चलेगी ना? क्या ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वपास्यसि। सुख दुख लाभ हानि कुछ भी आए, तो विघ्न बाधा कुछ भी आए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वही तो स्थित प्रज्ञ है। अगर फर्क पड़ गया तो स्थित प्रज्ञ कैसा कैसा गीता पढ़ा है तुमने, छेद रह गए कुछ तुम्हारे पढ़ने में, पात्र में बह गई गीता का ज्ञान। तो मैं बता रहा था कि आज का मानव थोड़ा सा सुख आने पर, थोड़ा सा दुख आने पर अपने कर्म पथ से विचलित दिखाई देता है। उसे लगता है कि अगर मैं आज थोड़ा सा फल पा गया हूं तो शायद मैं विश्व का सरदार हो गया हूं, विश्व का राजा हो गया हूं। और अगर विद्यार्थी सेमेस्टर में फेल हो जाए, अब तो आप लोगों का ईयर पद्धति चलती है, पहले सेमेस्टर चलता था, एक ईयर में फेल हो गया तो उसे लगता है कि बस जीवन खत्म हो गया भाई। इस पर एक कवि ने लिखा, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। अरे सेमेस्टर में ही तो फेल हुए हो, ईयर में ही तो फेल हुए हो, अरे स्थित प्रज्ञ बनो, आगे इससे भी अच्छे विकल्प मिलेंगे। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, आपने 12th फेल नाम सुना होगा, सुना ना? 12th फेल एसपी, ऐसे कई लोग हैं जो अपनी कक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो जाते थे लेकिन आज अच्छे अच्छे पदों पर हैं। क्यों? क्योंकि वे स्थित प्रज्ञ रहे, सुख दुख असफलता लाभ हानि से प्रभावित नहीं हुए। तो ऐसे में गीता का हमें यह दर्शन कहीं ना कहीं समभाव की शिक्षा देता है। किसकी शिक्षा देता है? समभाव। आज के इस तनावपूर्ण वातावरण में सोशल मीडिया का युग है,
सोशल मीडिया का युग है। तमाम सोशल मीडिया पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह विसंगतियां फैली हुई है। प्रसिद्धि की होड़ लगी। आज प्रसिद्ध हो जाऊं रातों रात, सब रातों रात प्रसिद्ध होना चाहते ना। और इस बात का भी ध्यान नहीं है कि वे प्रसिद्धि के लिए किन उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। कोई एकदम निर्वस्त्र हुआ जा रहा है, दुख का विषय है मेरे युवा साथियों, दुख का विषय है। क्या आपको प्रसिद्ध होने के लिए आपको कपड़े उतारने की जरूरत है? कितना बड़ा दुख का विषय है। इतने बेरोजगार हो गए। आज के युवा को शर्म नहीं आ रही। ऐसे में गीता का दर्शन योग कर्मसु कौशलम। अरे योग, जो गीता का योग है ना, कर्मों की कुशलता का नाम है। इसका नाम है कर्मों की कुशलता। आप अपने कर्मों से कुशल हो जाओ, कर्मों में निपुण हो जाओ, फिर देखना सफलता झक मार के पीछे आएगी। किसी फिल्म का डायलॉग था, तुम काबिल बनो, काबिलियत झक मार के पीछे आएगी। तो गीता का ये दर्शन योग कर्मसु कौशलम हमें संदेश देता है कि हमें अपने कर्मों की कुशलता पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बाहरी आडंबरों, बाहरी पाखंडों पर, बाहरी चीजों पर। सोशल मीडिया में प्रसिद्धि पाना है तो बस कपड़े उतार लो, इस पर नहीं। तो गीता क्यों जरूरी है आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे गीता हमें मन की चंचलता के बारे में सजग करती है। हमारा मन, जो मानव का मन है, आज ही नहीं चिरकालिक काल से, अनादिकाल से बड़ी चंचलता का विषय रहा है। बड़ी दुविधा रही है मन को लेकर। एक पल में इसके मन में कुछ और आएगा, दूसरे पल में कुछ और आएगा। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जिसका सार ये था कि मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन के बहकावे बिना मन राय भुलाए, भ्रम में डाले। अरे अर्जुन, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो विद्यार्थियों, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। अरे इसको आने देना, क्योंकि आप युवा हो, 18 वर्ष के युवा हो, और 18 वर्ष के युवा के मन में मन का विचलन आना स्वाभाविक है, लाजमी है। ठीक है ना। लेकिन दुख का विषय, संकट का विषय तब होता है जब हम इस मन के आवेग में आ जाते हैं, मन के आगोश में आ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन के जैसा ना हमारा कोई मित्र है, और मन के जैसा ना कोई हमारा शत्रु है। अगर हमने मन को समझ लिया, मन पर अंकुश प्राप्त कर लिया, तो इस संसार में मन से बड़ा कोई साथी नहीं है हमारा। लेकिन यदि मन पर हमारा अंकुश नहीं है, मन हमें मॉडरेट कर रहा है, हम मन को मॉडरेट नहीं कर रहे, तो कृष्ण कहते हैं कि मन से बड़ा इस संसार में तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं है। ये पता नहीं तुम्हें कहां झोंक देगा, क्योंकि आप मन के नियंत्रण में हो। इसने कल्पना की रात को, चलो चोरी करने जाते हैं, आप मन के नियंत्रण में हो, चोरी कर बैठो। बलात्कार करने जाते हैं, आप मन के नियंत्रण में बलात्कार कर सकते हो। बात समझ में आ रही? इतना सीधा स्पष्ट इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप ये समझ पाओ कि गीता हमें सिखाती क्या है। मैं आवरण में बात नहीं करूंगा, मैं यथार्थवाद की बात करूंगा, आदर्श की बातें नहीं करूंगा, बहुत उच्च आदर्श की बातें। तो गीता हमें संदेश देती है कि हमें अपने मन को कैसे नियंत्रण में रखना है। हमें आत्म समाधान प्रस्तुत करती, आत्म नियंत्रण का मार्ग प्रस्तुत करती, अपने मन को समझने का अवसर प्रदान करती। आज का मनुष्य मोह से ग्रस्त है। मोह मतलब मनुष्य को लगता है मुझे जो जीवन मिला है ना, हमेशा के लिए बना रहे, मेरे संबंध कभी नहीं टूटे, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बंधु, पड़ोसी, मित्र। हालांकि पड़ोसी को तो बहुत कम लोग सोचते होंगे कि हमेशा रहे, पड़ोसी बदल जाना चाहिए, है ना। किसको लगता है पड़ोसी बदल जाना चाहिए? एक हाथ है, बहुत बढ़िया। बात यह है कि आज का मनुष्य मोह से ग्रस्त है, वो मरना नहीं चाहता। उसे लगता है मैं अनादिकाल तक बना रहूं, ना मेरा अंत हो ना मेरा जन्म। ऐसे में गीता का यह संदेश कि नैनम छिंद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति यन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अरे आत्मा तो अजर अमर है, अविनाशी है। आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल भिगो सकता है, और ना हवा सुखा सकती है। तो आत्मा की ये अमरता का सिद्धांत संपूर्ण मानव जाति का कहीं ना कहीं ये मार्ग प्रशस्त करता हुआ आता है कि अरे मानव, तू नश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं है। तो मोह के आवरण में क्यों पड़ रहा है? मोह से बाहर निकल, अपना कर्म कर, तू जरूर प्रसिद्ध हो जाएगा, संसार में ख्यात हो जाएगा।
तो गीता का दर्शन हमें कहीं न कहीं आत्मा की अमरता के माध्यम से मोह के बंधन से छुटकारा दिलाता है। ये हमें संसार में रहते हुए संसार से अलग रहने की शिक्षा देता है। हम रहेंगे इसी संसार में, लेकिन फिर भी संसार से रहेंगे तो विरक्त रहकर रहेंगे। तो आज गीता जो मैंने आपको बताया सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, मुझे जीवन का ग्रंथ प्रतीत हो रही है। जब मैं गीता को एक गहरी नजर से देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है ये गीता नहीं है भैया, ये तो मेरे जीवन का ग्रंथ है, मुझे पल पल प्रशस्त करने वाला ग्रंथ है। गीता न केवल हमें निष्काम कर्मयोग, स्थित प्रज्ञता, समरसता, मन की चंचलता पर नियंत्रण, संभाव, ब्रह्मचर्य इत्यादि चीजों की जानकारी देती है, बल्कि एक सच्चे जीवन साथी की भांति हमारे साथ साथ चलती है। अगर हमने गीता के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित तौर पर हमारी सफलता तय है। जीवन में कोई हमें रोक नहीं पाएगा। हमारा जीवन न केवल सफल होगा बल्कि युगों युगों तक स्मरण करने योग्य बन जाएगा। तो आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय सहायक प्राध्यापक गणों, हम गीता के इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें और एक सशक्त, समृद्ध और विकसित राष्ट्र की संकल्पना में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। और मैं अंत में अपने द्वारा रचित कुछ पंक्तियों के माध्यम से श्री कृष्ण को प्रणाम करता हुआ, गीता के प्रणेता को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो गीता में ही है, गीता में ही है जीवन का सारा दर्शन। रचना की जब मुझे लगा कि इसको लिखना चाहिए, मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि गीता में ही जीवन का सारा दर्शन, गीता ही तो पूरा का पूरा भवधाम है। अरे हे गीता के प्रणेता योगेश्वर कृष्ण, तुम्हें मेरा बारंबार प्रणाम है, तुम्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। आशा करता हूं कि आप लोग आज के कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। अगर कोई विद्यार्थी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कुछ बोलना चाहते हो, तो उसे भी मैं आमंत्रित करता हूं। कोई गीत, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई संशय या कोई टिप्पणी, मैं खुले मंच पर उसे आमंत्रित करता हूं। है कोई विद्यार्थी? अंत में अगर कोई विद्यार्थी नहीं आता है तो मैं सर से अनुरोध करूंगा कि आपकी कोई इच्छा है, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? ठीक है, तो मैं अंततः जितेंद्र वर्मा सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपने उद्बोधन के साथ कार्यक्रम की समाप्ति करें। माननीय सर। आज आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी कि हमारे जो साथी मिश्रा जी हैं, उनकी एक और विधा से हम लोगों का बहुत अच्छे से परिचय हुआ, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि इतने ओजपूर्ण और इतने शानदार तरीके से वो गीता पे बोलेंगे। मुझे एक समय तो ऐसे लगने लगा कि जैसे कृष्ण अर्जुन को जिस तरह से उपदेश दे रहे थे उतने वो जो उत्साह के साथ, बिल्कुल मुझे तो वैसे महसूस होने लगा कि आप में से हुआ है। बहुत बहुत अच्छा लगा उनका उद्बोधन, और उनका मेरे साथ होना मेरे लिए अब ये गौरव का विषय है, और उनको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ उनको मेरे साथ देने के लिए। और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत